नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एज 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आपका विषय गणित और क्लास 8 और अभ्यास जो है वो 11A के दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे जो क्वेश्चन छूट चुके थे। ठीक है, देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नीचे दो समूह ए और बी दिए हुए हैं। देखिए प्रथम समूह ए और द्वितीय समूह बी, हमें दो समूह दिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, अब कहता है कि ए समूह में प्रश्न, जो हमें ए समूह इसमें ये सभी हमें प्रश्न दिए हुए हैं, और जो बी समूह है उसमें समूह में प्रश्नों के उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, वो भी क्या क्रम बदलकर। ठीक है, क्रम बदलकर दिए गए हैं। सही क्रम का चुनाव करके लिखिए। अब देखिए हमें इसका सही क्रम लिखना है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है हम यहाँ पर सही क्रम नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ष में तिमाहियों की संख्या, तिमाही की संख्या। अब देखिए एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, महीने लिख लेते हैं, महीने 12 महीने होते हैं। ठीक है, और क्या कहता है तिमाही। एक वर्ष में जब हम तिमाही निकालेंगे तो 3 से भाग दे देंगे, तो एक वर्ष में, इसी के लिए एक वर्ष में लिख लेते हैं, एक वर्ष में जब तिमाही निकालेंगे, तिमाही, तब कितनी हो जाएंगी, 12 से हम 3 के लिए भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4। कितनी तिमाही होती हैं, 4। एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। ठीक है, अब चला छमाही बूझे। एक वर्ष में छमाही, जब 12 माह होते हैं, छमाही 6 की होती है, तो हम 6 से 12 के लिए भाग दे देंगे। 12 से 6 के लिए भाग देंगे, 6 कम 6 दूनी। कहने का मतलब है कि एक वर्ष में 2 छमाहियां होती हैं। ठीक है, 2 छमाही होती हैं और 4 तिमाही। ठीक है, एक वर्ष में 12 माह होते हैं और एक वर्ष में तिमाही 4 होती हैं। एक वर्ष में जो छमाही होती है वो 2 होती हैं। अब इसी से लगाकर देखिए, एक वर्ष में तिमाही की संख्या, एक वर्ष में तिमाही की संख्या क्या होती है, 4। ठीक है, 4 कहां पर ये है, तो जो ए वाला विकल्प है वो पी वाले में मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो है इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरा, 10% छमाही ब्याज दर। अब देखिए 10% हमको दिया हुआ है, ये दर दी हुई है। ठीक है, अब जब इसका छमाही ब्याज दर निकालेंगे, वार्षिक में निकालते हैं तो हम गुणा करते हैं, और अगर जब छमाही तिमाही निकालते हैं तो भाग करते हैं, लेकिन पहले इसका वार्षिक निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको छमाही दिया हुआ है, छमाही दिया हुआ है। जब वार्षिक निकालेंगे तो हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाहियां होती हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 वार्षिक। जब 2 से गुणा कर देंगे तो वार्षिक आ जाएगा। अगर छमाही निकालते थे तो 2 से भाग करते थे। ठीक है, जब वार्षिक निकालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे। ये वार्षिक निकलाया। अब इसी में क्या कहता है, 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण क्या होगा। वार्षिक निकाला, इसका ही मैं तिमाही निकालूंगा। जब तिमाही, अब जो तिमाही होती है वो कितनी होती है, 4। एक वर्ष में तिमाही कितनी होती है, 4। मैंने आपको बताया निकाल के क्यों कैसे होती है। तो इसमें जब 4 तिमाही, जब तिमाही में ब्याज दर रूपांतरण करेंगे तो इसमें 3 से भाग देते हैं। जब वार्षिक में करते हैं तो गुणा करते हैं, ध्यान रखना, वार्षिक में करते हैं तो गुणा करते हैं, अगर तिमाही छमाही में अगर करते हैं तो भाग करते हैं। तिमाही में कहता है 4 तिमाही होती है, 4 से भाग दे देंगे, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा, 5%। 5% आ जाएगा। तो दूसरा वाला बी वाला, इसका आंसर होगा क्या होगा, एम वाला, बी एम से मिलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर सी, समूह ए में 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण का जो है इसकी संख्या। 3 वर्ष में, एक वर्ष में क्या है देखिए छमाही,
एक वर्ष में छमाही कितनी होती है? 2। जब एक वर्ष में 2 होती है तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएंगी? 4। और जब 3 वर्ष की निकालेंगे तो 6। कहने का मतलब जब एक वर्ष में 2 आए तो 3 की निकालेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। देखिए 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। कहने का मतलब n वाला, ठीक है। जो सी वाला होगा विकल्प को n से मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर। अब देखिए 1/2, जो 1/2 होता है इसे बोलते हैं आधा। 1/2 आधा ब्याज दर के लिए यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो, 5% वार्षिक ब्याज दर हो। अब यहाँ पर क्या कहता है? 1/2 वार्षिक वर्ष के लिए 1/2 वर्ष, कहने का मतलब आधा वर्ष। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। जब आधा निकालेंगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। जब 6 हो जाएंगे तो मैं 6। अब देखिए छमाही है, 6 क्या होता है? छमाही। एक वर्ष में जो 6 होती हैं वो 6 माह की एक छमाही होती है। तो यहाँ पर एक छमाही हो जाएगी और एक वर्ष में छमाही होती कितनी है? 2। तो हम इसके लिए 2 से भाग दे देंगे तब तो वार्षिक ब्याज दर हो जाएगी, ठीक है। तो 5 जब 5 के लिए 2 से भाग देंगे, 5% के 2 से भाग देंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो 2.5 बचेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर क्या है? 2 सही 1/2। जब इसके लिए हम सरल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, इसकी गुणा इससे ऊपर वाला जुड़ जाता है। 2 दूनी 4 और 1 5/2 और 5/2 यहाँ पर है। कहने का मतलब मीन्स है कि यहाँ पर जो डी वाला है वो आर से मिल जाएगा, ठीक है। जो डी वाला है वो आर से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला जो ए है वो उसे हम पी से मिलाएंगे और जो बी है उसे हम किससे मिलाएंगे? एन से। और जो सी है उसे हम मिलाएंगे एन से और जो डी है उसे हम मिलाएंगे आर से, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूर्ण हो चुका है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ₹100 का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए ऊपर ये मिटा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया ना ये वाला, तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए लिखा रहने दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नीचे हो जाएगा, ऊपर लिखा तो आप लोग डाउट में आ जाएंगे, ठीक है। ये लिखा रहने दीजिएगा, यहाँ पर कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है? 100 रुपए का, कहने का मतलब ये जो रुपए है ये क्या हो जाएगा? मूलधन। और मूलधन के लिए हम नोट करते हैं पी से, ठीक है। हिंदी में भी लिख देंगे मूलधन। मूलधन को किससे नोट करते हैं? पी से। ये कितना है? 100, ठीक है। 100 रुपए है, रुपए भी लिख दो लोग, 100 रुपए। अब वार्षिक जो है वो परसेंट, वो क्या है? 10% वार्षिक, तो ये क्या हो जाएगी? दर। 10% वार्षिक दर से, वार्षिक की दर से बात वही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? दर। तो दर जो होती है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे? आर से। कितनी है? 10%, ठीक है। अब से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज नहीं दी हुई है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, और दर दी हुई है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज और भी दी होनी चाहिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या चीज नहीं दी हुई है। देखिए किताब में क्वेश्चन जो कहता है हमारा, किताब में कहता है कि 100% का वार्षिक की दर से 100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का ज्ञात करवाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ नहीं है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर देखिए दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर लिख देते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ठीक है, ये मूलधन हो जाएगा, ये दर हो जाएगी और ये समय। 2 वर्ष जो दिया हुआ है वो
समय, और जो समय होता है उसके लिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो हम यन से नोट करते हैं, यन से, यन बराबर 2 वर्ष। जब हम साधारण ब्याज निकालते थे तो क्या ये टी से नोट करते थे, आपने 7 में पढ़ा होगा, है ना। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो यहाँ पर इसे एन से नोट करते हैं समय के लिए। अब देखिए सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का। तो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे, ठीक है। जब मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिश्र धन। ये निकालिए, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन का निशान होता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए मिश्र धन का सूत्र होता है ए बराबर, इसे हम मिश्र धन के लिए ए से नोट करना है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ए से वैसे आगे लिखते हैं, चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसे हम ए से नोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ए, अब ए बराबर होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 और होल पावर एन, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है, ठीक है। अब इसी में हम इनके लिए पुट करेंगे। देखिए ए बराबर हमको ज्ञात करना है, पी हमें कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, 100 कितना दिया हुआ है, सॉरी पी कितना दिया हुआ है 100, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है, देखिए 10% और बटे में 100 और एन कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम 10 से काटेंगे, 1 से 1 काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए ए बराबर ये 100 यहाँ पर 100 ही रहेगा ब्रैकेट में, अब यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1, अब 10 की गुणा ऐसे करेंगे 10 एकम 10, ऊपर वाले जोड़ लेंगे कितना जाएगा 11, तो 11 बटे 10 इसे हम लिख सकते हैं, तो 11 बटे 10 और इसकी पावर 2 में यहाँ पर दी हुई। क्लियर। देखिए यहाँ पर मिटा देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, लिख तो गया होगा, है ना। चलिए अब देखिए यहां तक समझ में आ गया है। ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया है 100 ब्रैकेट 11 बटे 10 इसकी पावर 2, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए इसे हल करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 10 गुणे इसकी पावर 2 तो 2 बार लिख लेंगे, 10 बटे सॉरी 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। अब 1 0 से 1 0 यहाँ पर देखिए 100 है, ये वाले 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 तो खत्म, ठीक है। अब देखिए क्या होता है 11 और 11, तो a बराबर 11 गुणे 11 बराबर 11 का वर्ग कितना होता है 121, आपने पढ़ा होगा, है ना, कई बार आपको बताया मैंने। तो 11 की गुणा 11 से करेंगे कितना आ जाएगा 121। अब ये क्या आया है चक्रवृद्धि मिश्र धन, लेकिन हमको निकालना क्या है, इधर देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, लेकिन हमको निकालना है ब्याज। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम सीआई से नोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन और माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, मूलधन, ठीक है। अब देखिए मिश्र धन हमारा कितना आया 121, ठीक है, 121 माइनस मूलधन हमको कितना दिया हुआ था पहले ही 100, घटा देंगे जो आ जाएगा 100, तो बराबर कितना बचेगा, जब 121 से 100 हटाएंगे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 21, और जो 21 बचेगा यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 21 चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना 21 से ही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर मेरा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मैंने आपको ज्ञात करके दिखा दिया, तो ये हमारा आंसर हो ही जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, है ना दोस्तों। जब आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।
अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, ठीक है, कि तिमाही कैसे निकालते हैं, छमाही कैसे निकालते हैं, या ब्याज का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।